आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। सबसे पहली अपडेट है आपके लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग PCS 2023 का परिणाम आज शाम तक या परसों तक ये जारी किया जा सकता है। आयोग ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं, कुछ फाइनल टच देना बाकी है और आप सभी लोगों के सामने ये परिणाम बहुत जल्दी ही होगा। ठीक है ना। आज समाचार पत्रों में भी ये चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन आज शाम तक या परसों तक ये परिणाम आ सकता है आप लोगों के सामने। ठीक है। और PCS 2024 पे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, जो कि जनप्रतिनिधियों के प्रयासों के माध्यम से ये ऑर्गेनाइज की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को PCS 2024 में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के जो भूतपूर्व भाजपा के नेता हैं, जो वर्तमान में नेता हैं, विधायक हैं, उनके माध्यम से शासन को कुछ प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, कुछ पत्र भेजे जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो इस पर क्या विचार करते हैं और क्या चीज़ें हो पाती हैं। आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ साथ जो बेहतरीन प्रयास हो सकते हैं वो किए जाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट और प्रमोट करिए। चलिए खबरों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है LT ग्रेड और GRC को लेकर के। LT ग्रेड, GRC, BEO, ये आप सभी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण विज्ञापन है। तमाम वो विद्यार्थी, लगभग 25 से 30 लाख विद्यार्थी इस विज्ञापन का इंतजार भी कर रहे हैं और ये विज्ञापन वो चाहते भी है कि जल्द से जल्द आ जाए। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, सोमवार को इस पर फाइनल डिसीजन हो जाना है और समकक्ष अर्हता जो TGT में रहेगी वही LT में रहेगी, कि जो LT की है वही TGT में जाएगी। ये चीज़ें कन्फर्म हो जानी है। ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षा सचिव स्तर से भी ये प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। शिक्षा निदेशालय से भी शिक्षा निदेशक महोदय ने भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को सुलझा लिया जाएगा और उसके बाद शासन को फाइनल रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी कि हाँ, ये समकक्ष अर्हता को हम लोग जो है अप्रूव कर रहे हैं और शासन इस पर सहमति दे। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा अब इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, बस सोमवार तक का इंतज़ार करना है, मतलब कल और परसों का। उसके बाद आपकी समकक्ष अर्हता जैसा पुराना मुद्दा वो सॉल्व हो जाएगा। हालांकि ये सॉल्व बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जिसकी वजह से आपका अभी TGT की नियमावली तो जारी हुई, लेकिन उसमें योग्यता को कंफर्म नहीं किया गया है। तो TGT की भी योग्यता कंफर्म हो जाएगी तो साथ साथ में आपकी LT की भी क्लियरेंस हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये मांग की थी कि हमें संस्कृत की अनिवार्यता से छूट मिलनी चाहिए। शासन के पास ये प्रस्ताव भी भेजा गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आप सभी लोगों को इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट दी जाती है अथवा नहीं, क्योंकि इस पर हाईकोर्ट का भी आदेश है। उन्होंने भी आपको ऐसी रियायत देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने भी इस बारे में जो है आपको रियायत देने से साफ साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से ये मामला आपका अटक गया था और GRC लेक्चरर में लगभग 42 विद्यार्थियों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी थी, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों के लिए फिर से प्रयास शुरू किए गए हैं कि हिंदी विषय के लिए संस्कृत में अनिवार्यता से छूट के लिए जो प्रयास शुरू किए गए हैं कि आप लोगों को इंटरमीडिएट में ये चीज़ें छूट दे दी जाए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसमें वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सेम एलिजिबिलिटी आपकी LT भी धारित करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों को परेशानियां होती हैं, है ना। और ये परेशानियां जायज़ है या नहीं है ये तो भाई शासन जाने, लेकिन प्रयास तो शुरू किए गए हैं। ठीक है। और LT ग्रेड और BEO का विज्ञापन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, LT और GIC एक साथ ही आएगा। ऐसा नहीं कि GRC लेक्चरर पहले आ गया, LT पहले आ गया, बाद में GRC लेक्चरर आएगा। 5 वर्ष बीत चुके हैं। 5 वर्षों के उपरांत भी अभी तक कोई विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से। ठीक है ना। अधिकारियों ने पूरी तरीके से प्रपोजल नहीं भेजा, जो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए 1 घंटे के अंदर उसको पूरा करने में 2 साल लग गए, है ना। और इतने सारे प्रयास न किए गए होते शायद आपके LT के अध्याचन भी नहीं आए होते, प्रमोशन से रिक्त हुए पदों का ब्यौरा नहीं भेजा गया होता। जो अध्याचन बार बार लोक सेवा आयोग वापस शिक्षा निदेशालय को भेजता रहा है, उस अध्याचन को लाने में ही 3 साल निकल जाते। लेकिन प्रयास, एक्टिविटी हमेशा से ही जारी रहती है, इसलिए कोई भी चीज़ें उघाड़ पछाड़ नहीं हो पाती हैं।
है ना। कोशिश यही होती है कि आप सभी लोगों को कुछ बेहतरीन सा परिणाम हासिल करा सकें, जिसके एवज में आप सभी लोगों के चेहरे पे एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल हो सके। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स नहीं, संपूर्ण महासागर है। ठीक है, आपकी सफलता के लिए ये पूरी तरीके से कारगर सिद्ध होगा और आप सभी लोग इसे प्राप्त करके बेहतरीन अपनी तैयारियां के जरिए अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या को कितना बढ़ाया जाना है, अभी तक तो ये पता चल रहा था कि लगभग 5500 पद बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो आपकी मंडे को ही क्लियर हो पाएगी कि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने कितने पदों को ऐड करने की जिम्मेदारी वो सौंपी है और क्या चीज़ें कहाँ कहाँ किसने मैनेज होगा, क्योंकि ये सारा कुछ शिक्षा निदेशालय के माध्यम से किया जाएगा। शिक्षा निदेशक महोदय इस चीज़ को करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 2016-2021 के याचिकाएं चल रही हैं, उसमें काफ़ी सारी सीटें आपकी आरक्षित हैं, जिसमें आपकी काउंसलिंग होनी है। काफ़ी सारे काउंसलिंग कराने के बाद पद रिक्त रह गए थे। ठीक है ना, अब ये चीज़ें कंफर्म करने के बाद जिन पदों को इंक्लूड किया जाना है, किस कैटेगरी में कितने पद जाने हैं, किन विषयों में कितने पद जाने हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बात तो ये आपको सुकून देने वाली, राहत देने वाली बात है कि आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प कंप्यूटर साइंस जो टीजीटी और पीजीटी के स्तर पे भी आपको देखने के लिए नए विज्ञापन में मिलेगा, वो एकदम 100% सत्य खबर है। ठीक है ना। अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जब विज्ञप्ति जारी की थी कि टीजीटी और पीजीटी में भी अब कंप्यूटर साइंस देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 2022 के विज्ञापन में उसको स्थान नहीं दिया गया। बहुत से विद्यार्थियों ने जो है ये चीज़ें कही कि आपने कहा था 791 पदों का अध्याचन मिला है, आएगा। जी हाँ, वास्तविकता थी, विज्ञापन में अध्याचन तो इंक्लूडेड थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि आनन फानन में इस विज्ञापन को जारी करवाया गया। साथ ही साथ आप सभी लोगों के जो पद रिक्त रह गए थे, मतलब स्वीकृति मिलनी चाहिए ना, सृजित होना चाहिए पद। अभी तक तो आपके एडेड जूनियर में और अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस चलता नहीं था, तो पदों को स्वीकृत कराना पड़ता है। ठीक है ना, सृजित कराना पड़ता है। जब तक वो पद सृजित नहीं होंगे तब तक आपकी भर्ती कैसे होगी फिर, है ना। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को जो है इंक्लूडेड किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से पत्र आदि प्रेषित किए गए प्रधानाचार्य और प्रबंधकों को, और इसमें अब जो है सहमति मिलने लगी है। काफ़ी सारे विद्यालयों से सहमति मिल गई है और आप सभी लोगों को 2024 के विज्ञापन में ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस जैसा महत्वपूर्ण विषय आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। नई शिक्षा नीति के तहत आपको पता ही है कि हिंदी और संस्कृत को अनिवार्य कर दिया गया है। अब वर्ग वाइज चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। साइंस वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कॉमर्स वर्ग और आपका आर्ट, ये सारे वर्ग समाप्त कर दिए गए हैं। अब जो विद्यार्थी जो विषय पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, उसको कोई पूरी स्वतंत्रता होगी, किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन उसके लिए अब नहीं होगा। ठीक है ना, तो चीज़ें बदल रही हैं, उसी तरीके से सिस्टम बदल रहा है, उसी तरीके से पढ़ाने का तरीका भी बदल रहा है, अध्यापकों का भी प्रेफरेंस अपना बदल रहा है। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी सारे परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगली जो अपडेट है वो है आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की। मैं 2-3 दिन से व्हाट्सअप नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता होने के चलते मैं अपना व्हाट्सअप नहीं देख पा रहा हूँ। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ 72,825 या टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के याची बनना चाहते हैं, वो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करके हमारे याची बन सकते हैं। आप सभी लोगों को याची लाभ प्राप्त करने की उम्मीदें 100% तक पहुंच चुकी हैं। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी से। यूपी के कुछ परिणाम आप सभी लोगों को जनवरी महीने में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण रिजल्ट्स सम्मिलित हैं, जिसमें जेई और एएसओ के भी परिणाम हो सकते हैं और पीईटी 2023 भी हो सकता है। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि वीडियो री एग्ज़ाम का जो रिजल्ट्स है वो फरवरी के प्रथम सप्ताह नहीं, द्वितीय सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। मतलब 7 तारीख के बाद ये परिणाम आप सभी लोगों का कभी भी टपक सकता है। ठीक है ना। वीडियो री एग्ज़ाम का रिजल्ट तैयार करने में सबसे ज़्यादा पसीने आयोग के अधिकारियों के छूट रहे हैं और पता नहीं क्या है, क्या सिस्टम है, हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि इस परिणाम को तो बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया था, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई, लेकिन फिर भी अभी तक परिणाम जारी नहीं हो पाया। तो उसकी कुछ वजह होंगी, हो सकता है कि सदस्य वगैरह ना हो,
जिसकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हों। लेकिन शासन ने अध्यक्ष और सचिव महोदय को इसके लिए नियुक्त कर रखा है कि आप परिणाम जारी कर सकते हैं शासन की सहमति के माध्यम से। शासन की सहमति के लिए जो पत्र भेजा गया था, अभी तक तो उसका जवाब नहीं हासिल हुआ है कि आप परिणाम जारी करिए, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों के परिणाम को जारी करने के संबंध में बहुत जल्दी ही शासन से शासनादेश इनको प्राप्त हो जाएगा। धड़ल्ले से आप सभी लोगों को परिणाम जारी होंगे धड़ाधड़, और फटाफट आप लोगों के विज्ञापन आएंगे और तड़ा तड़ा आप लोग आवेदन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर के। यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए मैं आप सभी लोगों को पूर्ववत बता चुका हूं, बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं, इसलिए रोज़ बार बार इस चीज़ें हमको रिपीट करनी पड़ती हैं। आप लोगों का विज्ञापन 25 फरवरी के बाद कभी भी आ सकता है। 18 फरवरी को एग्ज़ाम होने के बाद, आप सभी लोगों की आंसर की जारी होने के बाद, इस प्रक्रिया पर पुलिस प्रोन्नति बोर्ड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। यूपीएसआई सिविल की भर्ती के लिए जो अध्यासन, जो स्वीकृति के लिए भेजा गया था, गृह विभाग ने, कार्मिक विभाग ने, वित्त विभाग ने, सभी ने मंजूरी दे रखी है और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ये विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। 9000 प्लस पदों का ये विज्ञापन होगा। ये विज्ञापन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगा, क्योंकि आज तक पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से इतना बड़ा विज्ञापन आप लोगों को कभी देखने के लिए मिले ही नहीं, है ना। जैसे यूपी कांस्टेबल की आई है, वैसे ना आपकी यूपीएसआई की भी आएगी। बाकी चीज़ें आपके हाथ में, आप बेहतरीन तैयारी करोगे तो बेहतरीन परिणाम हासिल होगा, अदरवाइज चीज़ें तो भैया बदलती ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को लेकर के। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के मानना है कि हमको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, आपकी मांग जायज़ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी एक आपको याद होगा कि आज के 2 वर्ष पहले शासन ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था, ठीक है ना। और उसमें जो चीज़ें इंक्लूडेड की गई, जो बातें कही गई, वो स्पष्टतः ईडब्ल्यूएस को रिलैक्स देने के लिए ही थी। और जो शासन को रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें ईडब्ल्यूएस को आप ये जान लीजिए कि ओबीसी, एससी और एसटी के समकक्ष ही रियायतें देने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई है। और उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों को यूपीपीएससी के वैकेंसियों में, चाहे वो एलटी हो, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, या आपका आने वाला एपीएस हो, या आपका अन्य विज्ञापन हो, ठीक है ना, जो चीज़ें आप लोगों को क्लियर की जाएंगी। विद्यार्थी कहेंगे परीक्षा कैलेंडर में तो एपीएस की नई वैकेंसी का नाम तक नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं एपीएस की वैकेंसी आएगी। जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों के मन में सवाल उत्पन्न होना जायज़ है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ एपीएस का विज्ञापन आएगा, 100% आएगा। भले ही अभी उसका पेपर हुआ है, ठीक है ना, नया विज्ञापन आएगा, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एलटी और जीआईसी का विज्ञापन आपका ये पूरा फरवरी और पूरा मार्च ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये आपका विज्ञापन, यही 2 विज्ञापन आपके रिपीट होंगे, ठीक है। और जो बीईओ का विज्ञापन होगा वो मार्च में ही आपको देखने के लिए मिलने वाला है, उसके पहले विज्ञापन नहीं आएगा, ये खंड शिक्षा अधिकारी का, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, लेकिन पीसीएस में भी पद धड़ाधड़ बढ़ रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ पद उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे क्लियर हो रहा है, बहुत से हमारे सीनियर भाई बहन हमसे कहते थे आपने कहा था 700 पद आएंगे, ये तो 200 पद आया, तो अब जब बढ़ करके 460 हो गए तो कह रहे हैं कि हाँ पद तो बढ़ रहे हैं। हमने कहा अभी ये 460 से 700 के ऊपर जाएगा और वास्तविकता में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पदों की जो संख्या आई थी आयोग के पास वो लगभग 900 के समथिंग थी, ठीक है। उसमें से काफ़ी सारे पद ऐसे थे जो समकक्ष अर्हता या किसी भी विवाद के चलते, तकनीकी खामियों के चलते संबंधित विभागों को वापस भेज दिए गए थे, ठीक। अब वो चीज़ें क्लियर होने के बाद अब धीरे धीरे वो इंक्लूड हो रही हैं। और जैसे इधर से समकक्ष अर्हता क्लियर की गई खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, दुनियादारी के लिए, ठीक है ना, सारी चीज़ें क्लियर की गई, वैसे ही फट से आपका विज्ञापन में पद बढ़ जाएंगे। और जब पीसीएस प्री 2024 आप सभी लोग दे करके आओगे और जब उसका परिणाम आएगा, आप सभी लोगों को खुद एहसास हो जाएगा कि 460 पदों के सापेक्ष कितने विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जा सकता है, ठीक है। और उसमें ही आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि वर्तमान में पीसीएस 2024 के पदों की संख्या कितनी है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। हाँ, एज रिलैक्सेशन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए हम सभी लोग पूरी तरीके से आप लोगों का समर्थन करते हैं, प्रयास कर रहे हैं, और आप सभी लोग भी प्रयास शुरू कर दीजिए। रही बात बीएड के विद्यार्थियों को लेकर के, तो देखिए बीएड की एकता अत्यंत आवश्यक है। जैसे सिपाही भर्ती में विद्यार्थियों ने एकता दिखाई, हम सभी लोगों ने प्रयास किया, बेड़ा पार हो गया, वैसे ही बीएड के विद्यार्थियों को भी पीआरटी में सम्मिलित होने के लिए आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि 101% एकता दिखानी ही होगी।
क्योंकि हर जगह पे नेता अपना नफ़ा और नुकसान देखता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को भी एकता प्रदर्शित करनी होगी, उनको दिखाना होगा कि आप में कितनी एकता है। जैसे डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी एकजुट हैं, एक आवाज़ पर लाखों लाख विद्यार्थी इकट्ठा हो जाते हैं, एक आवाज़ पर, ठीक है ना। और ऐसे कई ऐसे जो मतलब उनके संघ और पदासंघ हैं जो कि सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों में एकता नहीं है। एक बीएड वेलफेयर एसोसिएशन बना हुआ है, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, हमको खुद ही नहीं समझ में आता है। आप सभी लोग एकता का प्रदर्शन करिए और एकजुट होइए, अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करिए, ताकि किसी भी मिशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप लोग एक टांग पे तैयार हो। एक टांग मतलब एक टांग ऊपर एक टांग नीचे, है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर जो है योग गुरु बन जाओ, मतलब एकता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए। और आज काफ़ी सारे महत्वपूर्ण जो है इवेंट्स होने वाले हैं, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अधिकारी इस समय पूरी तरीके से ऑन द वे है। किस चीज़ के लिए? आपके समकक्ष आहारता को लेकर के, ठीक है। और इस पर चर्चा पर चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। मैं इस बात को लेकर के चिंतित था कि जो विद्यार्थी अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए गए थे, हम लोगों ने भी प्रार्थना पत्र डाला है अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलने के लिए। जो विद्यार्थी वहाँ पे मिलने गए थे, वो पीसीएस में आपकी प्रतीक्षा सूची को लेकर के क्यों मिलने गए? उनको एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करना चाहिए था, ठीक है ना। अगर वो बात किए होते तो हो सकता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय दे दिए होते, लेकिन उनके माध्यम से ही जो प्रस्ताव भेजा गया था शासन को, वो सारा चीज़ भी गुड़ गोबर हो गया, शासन ने उसको भी नहीं माना। अब चीज़ें आप सभी लोगों को एकजुट होकर के ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। शासन के पास तो आपकी बातें पहुंच चुकी हैं, मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग खुद ही वार्ता किए हैं, लेकिन एकता आप लोगों में दिखनी चाहिए कि जो विद्यार्थी लालायित हैं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के, उनकी संख्या कितनी है भैया, ये तो पता चलना चाहिए। हमने तो बता दिया कि ठीक है ये 4,70,000 आंकड़े हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में 4,70,000 आंकड़े हैं? अगर ये आंकड़े हैं तो ये आंकड़े कहाँ हैं, ठीक है ना। विद्यार्थियों में ये जागरूकता होनी चाहिए। आप सभी लोग सीनियर हो, कम से कम आप सभी लोगों में भी ये एक मिशन, एक आग जलनी चाहिए ना कि हाँ हमको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। तो गोलबंदी करिए। आप सभी लोग तो सोशल मीडिया वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं, तो आप सभी लोग इंक्लूड करिए, लोगों को जागरूक करिए इस चीज़ के लिए कि एकजुट हो जाएं। एक डिजिटल मिशन चलाइए, सारी चीज़ें इस समय पूरा सोशल मीडिया का ज़माना ही है, तो करिए। हम सभी लोग भी प्रयास कर रहे हैं। जो अधिकारियों से, भाई आप लोग बार बार नहीं जा सकते, लेकिन हम लोगों का काम ही वही है, अधिकारियों के पास जाना, ज्ञापन देना, जनप्रतिनिधियों के पास जाना, ज्ञापन देना, सारी चीज़ें करना। तो आप सभी लोग भी सहयोग करिए, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों की बातों को प्रचारित करिए, तो चीज़ें आसान हो सकती हैं। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।